जब हमें डेली एक तरह का रूटीन हाउसवर्क करना पड़ता है तो उस काम में बोरियत का एहसास होने लगता है ना। दिल ये सोचने लगता है कि क्या यही मेरी ज़िंदगी है। तो ऐसे में ना अगर ख़ुद को थोड़ी मोटिवेशन दे दी जाए, यानी कुछ हटकर किया जाए, जैसे घर का कोई ऐसा एरिया जो जाने अनजाने चाहते या ना चाहते हुए आपसे इग्नोर हो गया है, तो उसे रीसेट और ऑर्गेनाइज कर लिया जाए। बिलीव मी, ऐसा करने से ना सिर्फ आपका मूड बदल जाएगा, इनफैक्ट आप उस पर्टिकुलर एरिया का मेकओवर करके एक फील ऑफ सेटिस्फेक्शन और अकम्पलिशमेंट अचीव कर पाएंगी। बदलते हुए मौसम की बोरियत और उदासी दूर करने के लिए आज काफ़ी दिनों से पेंडिंग किए गए वैनिटी एरिया की क्लीनिंग, रीऑर्गेनाइजेशन और मेकओवर आपसे शेयर कर रही हूँ। पसंद आ जाए तो एक हौसला अफजाई का कमेंट ज़रूर करें, जो मेरे लिए आपकी मोहब्बत का पैगाम होगा। सो लेट्स डिग इनटू द वीडियो। Happy Womania ATF, we all say, may Allah bless you every day. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। एक साफ़ सुथरा घर और उसका हर एरिया एक पीसफुल माइंड का एहसास देता है ना। आपने भी फील किया होगा कि घर का हर कोना नीट क्लीन होना तो ज़हनी सुकून होता है, काम करने को दिल करता है। साफ़ सुथरे इन्वायरमेंट में ज़हनी सुकून के साथ साथ ज़िंदगी गुजारना नहीं बल्कि जीना मुमकिन होता है। और ये सफाई सिर्फ देखने में नहीं होती, बल्कि अच्छी तरह थॉरो क्लीनिंग इसकी होनी चाहिए किसी भी एरिया की। मेरा ये मानना है कि आपका घर जो होता है वो आपकी पर्सनैलिटी का रिफ्लेक्शन होता है। एक साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज्ड घर उस घर की औरत के टेस्ट, कंसर्न, चॉइस, डेडिकेशन, कमिटमेंट, हार्डवर्क और पॉजिटिविटी को रिफ्लेक्ट करता है। कौन कौन अग्री करता है मुझसे? अब इसके लिए हर वक्त हाथ में झाड़ू पोछा रखना ज़रूरी नहीं होता। इनफैक्ट डीप क्लीनिंग के लिए आप वीक में कोई भी डे डिसाइड कर सकती हैं, लाइक जिस दिन आपको लगे कि आप थोड़ी सी फ्री हैं, बाकी घर के काम, कुकिंग वगैरह और किचन के बाकी छोटे मोटे काम आपको इतने नहीं करने, तो उस दिन आप अपने घर का कोई भी पर्टिकुलर एरिया जिसकी आपको लगे कि क्लीनिंग ड्यू है, नोइंगली या अननोइंगली आपसे कुछ एरियाज़ जो है वो इग्नोर हो रहे होते हैं, तो बस उनमें से कोई एक एरिया आप सेलेक्ट कर लें और लग जाएं उसकी क्लीनिंग में। जैसे आज मुझे अपने ड्रेसिंग यूनिट के टॉप एरिया की डीप क्लीनिंग करनी थी। ड्रॉर्स को मैं बाद में क्लीन करूँगी क्योंकि सफाई हमेशा टॉप टू बॉटम की जाती है। तो वैनिटी के टॉप एरिया पर पड़े हुए सारी चीज़ें मैंने सबसे पहले तो एक साफ़ कपड़ा बिछाकर को एक जगह पर रख लिया। उसके बाद जितने भी ब्रश, कॉम वगैरह थे, फाइन कॉम, सब उनको आपने देखा, और जितने भी ब्यूटी ब्लेंडर्स और ब्रशेज़ वगैरह थे वो भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग मांगते हैं, क्योंकि ये हमारी स्किन का मामला होता है। तो स्किन किसी किस्म के इन्फ्लेमेशन, एक्नी प्रोन ना हो जाए या कोई भी स्किन इश्यूज़ ना आ जाए, और हेयर एक्सेसरीज़ भी उतनी ही क्लीनिंग मांगती हैं। तो इसलिए मैंने ना साथ ही अपनी बेटी के वैनिटी से भी, क्योंकि मैं एक दफ़ा स्टार्ट तो हुई थी, मैंने कहा चलो ये दोनों एक साथ ही कर लिए जाएं। वैसे वो टाइम टू टाइम बहुत पर्टिकुलर है अपनी क्लीनिंग को लेकर, अपनी एक्सेसरीज़ को लेकर। आज मैंने उसकी भी चीज़ें बस साथ ही निकाली, और ये सारे ब्रशेज़, कॉम वगैरह और जितने भी हमारे मेकअप ब्रशेज़ थे उन सबको मैंने इस तरह डिप करके रख लिया। इसके लिए सिंपली मैंने वो शैम्पू थोड़ा सा डाला और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल लिया था और थोड़ी देर डिप करके रख दिया था, ताकि इसके अंदर से जितनी भी डर्ट वगैरह है और मेकअप जितना भी है एक्स्ट्रा वो रिमूव हो जाए। फिर उसको मैंने ना थोड़ी देर रख के उसके बाद उसको अच्छे से वॉश करके और पानी बदल दिया उतनी देर तक जितनी देर तक ये पानी क्लियर नहीं हो गया। जब मेक श्योर कर लिया कि ये सारा कुछ क्लियर हो गया है, उसके बाद बस इसको मैंने ड्राई करने के लिए रखना था। अब क्योंकि ड्राई किए बिना अगर हम रख देंगे तो इनको फंगस भी लग सकता है और डस्ट मज़ीद स्टिक कर सकती है। तो बस माइक्रोफाइबर क्लॉथ के ऊपर रख कर थोड़ी देर के लिए इनको सन ड्राई होने के लिए रख दिया, क्योंकि आजकल सनलाइट अच्छी है। तो मैंने बस वहाँ उनको फैला दिया और मीनवाइल जो है ना बाकी काम कर लूँगी। ये चीज़ें ना एक ही दफ़ा ख़रीदनी होती हैं और ये साल के साल चल रही होती हैं, बस हमें ज़रूरत होती है इनकी केयर की। तो बस इस तरह से अगर आप वीकली या मंथली बेसिस पर इसको इस तरह से डीप क्लीन कर लें तो इनकी लाइफ लॉन्ग हो जाती है। इनके ऊपर कोई डस्ट या कोई फंगस वगैरह नहीं लगती और ये सालों के साल चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आंधियाँ पिछले दिनों बहुत आई हैं। हालांकि ये अभी मैंने अपना ड्रेसिंग यूनिट नया बनवाया है, तो 3-4 माह पहले इसको मैंने साफ़ किया था, इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। बट मौसम की तब्दीली की वजह से, हवा ड्राई होने की वजह से, और मेरी आदत है कि मैं खिड़कियाँ दरवाजे बहुत खोल के रखती हूँ सारा दिन और उसके बाद शाम को बंद कर देती हूँ। उससे फिर एक मसला ये होता है कि डस्टिंग बहुत ज़्यादा ड्यू हो जाती है, खिड़कियों से ड्राई डस्ट आ रही होती है और हमें पता ही नहीं होता कहाँ कहाँ जो है वो डस्ट फैल जाती है। इस तरह का माइक्रोफाइबर जो डस्टर होता है, हैंड ग्लव, बड़ा कमाल का होता है।
होता है। बस इस हैंड ग्लव से फिर मैंने अच्छे से सारी डस्ट साफ़ कर ली पहले, और उसके बाद इसको थोड़ा सा डीप क्लीन करने के लिए और स्पेशली मिरर एरिया को क्लीन करने के लिए ना बस पानी में थोड़ा सा कोई भी वाइट टूथपेस्ट है ना, मैं वो ऐड कर लेती हूँ। उससे पहले आपने देखा कि DIY क्लीनर, जो कि ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोज़ में ख़ुद से जो बनाया हुआ लेमन क्लीनर, वो मैंने ड्रेसिंग यूनिट को क्लीन करने में यूज़ किया था। और यहाँ पर जो मिरर एरिया उसको क्लीन करने के लिए पहले मैंने टूथपेस्ट पानी में डालकर उसको अच्छे से उसका एक सॉल्यूशन बना लिया था। उसके बाद बस न्यूज़पेपर को फोल्ड देकर और उसको मैंने स्प्रे करके उसके साथ अच्छे से वाइप कर लिया। इतना ज़बरदस्त इससे मिरर जो है वो क्लीन होता है, क्योंकि टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स होते हैं तो वो बहुत अच्छी क्लीनिंग करते हैं। उसके बाद बस हम इसको स्टार्ट कर देते हैं मेकओवर को। तो आज ना मैंने तो एक मैट बिछा लिया था। मैंने कहा अब इसको डायरेक्ट नहीं रखना, शीशे के ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। मैट ये होता है बिछाया होना, तो फिर उसको आप रिमूव करें, वॉश करें एंड यू आर गुड टू गो। मैट बिछा कर उसके बाद जितनी एक्सेसरीज़ थी, जितने ऑर्गेनाइज़र्स थे आपको नज़र आ रहे हैं, मैं सारी चीज़ें ना उनके लिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स ज़रूर यूज़ करती हूँ। उसमें ये फ़ायदा होता है कि चीज़ें एक तो सिमटी रहती हैं, नज़रों के सामने रहती हैं, इधर उधर नहीं होती, ढूंढनी नहीं पड़ती। जो चीज़ें काउंटर टॉप पर रखनी होती हैं वहाँ रखी जाती हैं, जो ड्रॉअर में रखनी होती हैं वहाँ रखी जाती हैं, लेकिन हमें पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। सेग्रीगेटेड रहती हैं सारी चीज़ें, हेयर केयर, स्किन केयर, सब के लिए छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए हैं। और बेस्ट पार्ट ये है कि बस इन चीज़ों को निकाला, इन ऑर्गेनाइजर्स को हमने सिंपली वॉश कर लिया। जो वॉश करने वाले हैं, जो साफ़ करने वाले हैं, उनको साफ़ करके बस इनके अंदर हम अपनी चीज़ें दोबारा से लगा लेते हैं। तो ये होता है कि सारी चीज़ें जो हैं वो सिमटी भी रहती हैं, इनको क्लीन करना आसान होता है। बिलीव मी, आप ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके देखें, जो आपका क्लीनिंग है ना आपकी, वो हाफ़ टाइम में हो जाएगी। जो छोटी छोटी चीज़ें उठानी पड़ती हैं और फिर प्लेस करनी पड़ती हैं विदाउट ऑर्गेनाइजर्स, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, साफ़ भी करनी और टाइम भी ज़्यादा ले रही होती हैं। इसके बरक्स अगर हम ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर रहे हैं तो चीज़ें जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर रहती हैं। अब आप ये ऑर्गेनाइज़र देख रहे हैं, इसमें ज़्यादातर जो है वो मेरे परफ्यूम्स और बॉडी स्प्रेज़ और मिस्ट वगैरह होते हैं, जो एक जगह पर मैं रखती हूँ तो मेरी नज़रों के सामने होते हैं। इससे पहले आपने लिपस्टिक्स का यूनिट देखा है, तो इस तरह से सब चीज़ों को सेग्रीगेट करके रखती हूँ, तो मेरे लिए आसानी हो जाती है चीज़ों को ढूंढना भी और एट टाइम्स चीज़ों को साफ़ करना। बस एक एक मैं ऑर्गेनाइज़र पकड़ती जा रही हूँ और उसको साफ़ करती जा रही हूँ। वंस ये सब साफ़ हो जाएंगे तो उसके बाद एंड पर आसान हो जाएगा इनको ऑर्गेनाइज़ करके रखना, और मेकओवर जो है वो विद इन नो टाइम हो जाएगा। यहाँ पर मेकओवर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एस्थेटिक करने के लिए मैंने लैम्प शेड ऐड कर दिया है, और उसके बाद ये लेज़ी सूजन जो है ना बड़ी हेल्प आउट करती है कि इसमें आपको रोटेट करना इजी हो जाता है, चीज़ों को एक्सेस करना इजी हो जाता है और प्रेजेंटेबल भी लग रहा होता है। ये लिपस्टिक का यूनिट जो है वो चूँकि कवर्ड है, तो मैं ज़्यादातर लिपस्टिक की कैप्स उतार के रखती हूँ, क्योंकि मुझे फिर डस्ट का ये नहीं होता कि अगर कैप रिमूव की हुई है तो लिपस्टिक के ऊपर डस्ट जमेगी, क्योंकि ये कवर्ड होती हैं और फिर मेरे सामने होती हैं। फौरी तौर पर मुझे शेड्स का पता चल जाता है और मैं उसमें से पिक करके जो भी शेड अप्लाई करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। ये पेडिक्योर मैनिक्योर की जितनी एक्सेसरीज़ हैं वो सारी मैंने एक जगह पर रखी होती हैं। जितने भी ये एपिलेटर्स होते हैं, टिंकल रेजर्स होते हैं और आपका ट्यूज़र होता है, ये सारी चीज़ें मैं एक जगह पर सेग्रीगेट करके रखती हूँ। क्लीन करने वाली चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई हैं। जो ऑर्गेनाइजर्स वॉश करने थे वॉश करवा के वो भी ड्राई हो चुके हैं, और हमारी जो कॉम्स वगैरह हैं वो भी आपने देखा कि धूप की तेज़ी की वजह से विद इन नो टाइम ये भी ड्राई हो गई हैं। इनको भी एंड पर मैंने फ़ाइनल स्टेज पर इनको रख लिया है, और उसके बाद जितने भी हमारे ब्यूटी ब्लेंडर्स और जो ब्रशेज़ वगैरह रह गए थे उनको भी मैं देख लूँगी कि अब वो भी बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं, और अब उनको उनके रेलिवेंट ऑर्गेनाइजर्स में आप देख रहे हैं कि सब चीज़ों को उनके अलग-अलग ऑर्गेनाइजर्स में डालकर रख रही हूँ। ये बड़ा ही प्यारा क्यूट सा ऑर्गेनाइज़र है, जिसके अंदर आपकी छोटी छोटी हेयर पिन्स वगैरह और सेफ्टी पिन्स, कितनी छोटी छोटी चीज़ें हमारी होती हैं जो एट टाइम्स हमें ज़रूरत होती है, वरना हम ढूंढ रहे होते हैं कि यार हेयर पिन नहीं मिल रही तो मुझे सेफ्टी पिन चाहिए। ये छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स जो हैं बहुत काम आ रहे होते हैं। इन छोटे से ऑर्गेनाइजर्स में अपने जो स्टॉपर्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, बिल्कुल वो मैं रख लेती हूँ।
और साथ साथ डीक्लटरिंग भी कर लेती हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा वेस्ट, एम्प्टी, एक्सपायर्ड या आउटडेटेड आर्टिकल्स या आइटम्स होती हैं उनको मैं एक जगह पर निकाल कर इनको डिस्कार्ड कर देती हूँ। इसमें से कोई डोनेट करने वाली होती हैं तो वो दे देती हूँ। एक एरिया जहाँ पर मैंने ये सारा काम किया है वहाँ पर शीट बिछा कर काम करती हूँ और उस शीट को फिर निकाल कर मैं वॉश करने के लिए रख देती हूँ। थोड़ा बहुत आज मैंने कहा हल्का सा मेकओवर भी कर लिया जाए, तो ये जो हैंगिंग बंचेस होती हैं ना, किसी भी जगह की डेकोर को एलिवेट करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। मेरे घर के हर दूसरे कोने में आपको ये हैंगिंग बंचेस मिलेंगी जो मुझे बहुत पसंद है। सो फाइनली यहाँ पर मेकओवर कंप्लीट होता है। वार्म लाइट ऐड कर देने से इस जगह के एस्थेटिक्स भी कंप्लीट होते हैं और ख़ूबसूरत भी वो जगह लगती है। और जब आपको वार्म लाइट में थोड़ा सा अपने आप को देखना हो तो आपको अच्छा लग रहा होता है। एक जगह पर घर में ही मौजूद छोटी छोटी चीज़ें बस इधर उधर करने से, उनका स्टाइल चेंज कर देने से, उनकी जगह तब्दील कर देने से वही जगह आपको दोबारा से फ्रेश, अट्रैक्टिव और ख़ूबसूरत लगनी शुरू हो जाती है। आपकी नज़रों को सुकून आ रहा होता है, अपनी एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट होती है, सेंस ऑफ विक्ट्री होती है कि यार आज मैंने कुछ अच्छा किया। और गुज़रते आते जब उस एरिया पर आपकी नज़र पड़ती है तो आपको उस जगह की खूबसूरती ना सिर्फ बढ़ी हुई लगती है बल्कि आपका उस जगह पर बार बार जाने को दिल करता है। बेटी की चीज़ें भी सारी मैंने उसकी जगह पर ऑर्गेनाइज़ कर दी हैं। तो इस तरह से ना छोटे छोटे एरियाज़ को डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर ज़रूर इन हैंड रखा करें उनकी डीप क्लीनिंग के लिए। ये आपके अंदर एक एनर्जी लाने में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आपको मेरे वैनिटी यूनिट का मेकओवर अच्छा लगा हो तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करें। मेरी इस छोटी सी एफ़र्ट की हौसला अफजाई हो जाएगी। वीडियो में दिखाए गए हर तरह के ऑर्गेनाइज़र्स, मैट्स और किसी भी किस्म की मेकअप एक्सेसरीज़ में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। So yeah, that's all for today. Subscribe Romania ATF and press the bell icon to get each notification of my videos in time. See you all soon inshallah in very next video. Till then, happy organizing from Romania ATF. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye. Happy Romania ATF, we all say, may Allah bless you every day.